नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज वैसे वीडियो लेकर आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि कल मैं लाइव आना चाह रहा था संडे को। क्योंकि कल जो है, आपको पहले बता देना चाहूँगा कि मैंने जो आर्टिकल यानी कि आलेख कहा था बेरोजगार साथियों की समस्या पर, जब डेट आती नहीं है एग्जाम की, आती है तो आगे खिसक जाती है, पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है पैटर्न, और बहुत सारा छलावा सा होता है, जिसकी वजह से बेरोजगारों को काफी ताने सहने पड़ते हैं, कई पीड़ाएं देखनी पड़ती है। कई की कंडीशन ऐसी है कि बहुत सारे स्ट्रगल करके वो पढ़ते हैं और फिर डेट आगे खिसक जाती है, तो समस्याएं होती है। उन सभी समस्याओं के ऊपर मैंने आलेख लिख दिया है और एडिटर्स के पास चला गया है, जल्द ही प्रकाशित हो जाएगा, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। आज जो आने का मेरा मेन कारण था वह यह था कि जैसे शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट आया और न्यूज पर आया, तो अभ्यर्थियों में एक खलबली सी मच गई और फिर से वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। साथियों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताना चाहूंगा, कई अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जो सच सुन नहीं पाते, और कई ऐसे होते हैं जिसको मतलब जो उनको मन में अंदर जो लगता है ना, वही वे समझते हैं। अब देखो, मैंने आपको विश्लेषण बताया था एक, ठीक है, लेकिन वो विश्लेषण कैसा है, वो एकदम आप, अब कोई ऐसे भी होते हैं अभ्यर्थी जो ये कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर होगी, अब मान लो कि 15 दिन पहले हो जाए, आपने तो कहा था। भैया, ये एक आकलन होता है और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। अब शिक्षा मंत्री जी को थोड़ी पता था कि 25 अप्रैल हम डेट घोषित कर रहे हैं, इसको आगे खिसकाना पड़ सकता है हमें, या 20 जून हमने घोषित कर दी, इसको आगे खिसकाना पड़ेगा। फिर अपन शिक्षा मंत्री जी को दोष देते हैं, आपने तो कहा था 20 जून, अब आगे क्यों खिसकाई। ये जो होता है एक आकलन होता है, जो आपको एक पढ़ाई का रूटीन बने और आप उसको देखकर पढ़ाई कर सकें। अब जैसे 20 जून से आगे खिसक गई, लेकिन मैं अभी भी, मुझे जो लगता है कि अब क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए फोरम खुलेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए खुलेंगे तो उसके साथ में और भी अभ्यर्थियों को ये मौका दे सकते हैं, जिनको गलतियां सुधारनी है वे गलतियां सुधार सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के आवेदन आएंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी नए आवेदन करेंगे उन्हें पढ़ने का समय भी देना पड़ेगा। आप साथियों ऐसा करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कि ये बता दिया, अब वो यही कहते हैं। अब जैसे एक जने ने कहा था कि सर अभी तक तो वो नहीं आया नोटिफिकेशन बोर्ड का, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया तो वो नोटिफिकेशन ही है, उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके कह दिया, ऑफिशियली आकर वीडियो के जरिए कह दिया, तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से नोटिफिकेशन के जैसा ही है, वो अब मुकर थोड़ी जाएंगे। अब ऐसे का ऐसे उन्होंने अब 10th 12th की, अब 10th का एग्जाम तो लगता है, आशंका है ऐसी कि रद्द कर सकते हैं, और फिर आगे 11th में बोर्ड का कुछ ऐसा सिस्टम सुनने में आ रहा था, कर सकते हैं। 12th का एग्जाम करवाएंगे तो पहले तो बोर्ड का एग्जाम होगा, 12th का होगा। परिस्थितियां सामान्य होनी जरूरी है, अभी तो अपन लॉकडाउन से बाहर नहीं निकले। तो पहली बात, लॉकडाउन मान लीजिए 1 से 1.5 महीना चला जाएगा ईडब्ल्यूएस फॉर्म के अंदर, तो आपका जून और जुलाई लगभग इसके अंदर चला जाता है, फिर थोड़ी सी तैयारी का मौका भी। मुझे जो अभी भी लगता है कि ये जो एग्जाम जाएगा सितंबर के लास्ट वीक से पहले तो होने की कोई संभावना नहीं। मुझे अभी भी जो लगता है वो एग्जाम जो होगा वह अक्टूबर, या फिर अक्टूबर में नहीं हुआ तो नवंबर, अक्टूबर में नहीं हुआ तो नवंबर। और इसमें भी कोरोना प्रभावित फिर से कर सकता है, तीसरी लहर जो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, वह एकदम से क्या होता है, ज्यादातर लॉकडाउन है तब तक केस कम हो गए, केस कम हो गए। अब जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा, लोग फिर से घूमने लगेंगे, क्योंकि घरों में है तो लोग, केस कम हो गए। ये बात अच्छी है कि केस कम हुए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर वापस बाहर निकलेंगे, फिर सैंपलिंग होगी, तो फिर वापस यही हुआ था सेकेंड वेव जो आई उसके अंदर। और थर्ड वेव का अभी कह नहीं सकते, आ भी सकती है और पहले से कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर जो लगता है वो ये लगता है। अब अभ्यर्थियों के साथ ऐसा है कि आप शिक्षा मंत्री जी के बयान से क्या है, एकदम से बौखला गए, खलबली मच गई, पढ़ाई की मन नहीं लगा। इसमें ऐसा होता है एक साथी ने मुझे कहा भी कि सर आप तो बता रहे थे कि आगे की बता रहे थे, तो अभी शिक्षा मंत्री जी ने डेट घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अभी आवेदन भरवाए जाएंगे, अब रीट के बारे में भी 1 जून के बाद बताएंगे कि आवेदन भरवाए जाए, आवेदन भरवाने के बाद में सोचेंगे कि एग्जाम की डेट क्या होगी। तो ऐसा है, एग्जाम की डेट, आप, मैं जो आकलन बता रहा हूँ ये व्यक्तिगत आकलन है, सरकारी आकलन तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो है मेरा पर्सनल व्यू जो आप जानना चाहते हैं उसके हिसाब से, जो मैंने रीट के साथ में समय गुजारा है, जो मैंने इस पर अध्ययन किया है, और उसी हिसाब से अब, क्योंकि अभी भी मैं पढ़ रहा था, नौकरी लग चुकी है, लेकिन पढ़ने का अध्ययन जो है एक शिक्षक के लिए भी निरंतर चलना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे आकर आपको बताना चाहिए कि क्या चीज है। और मैं कभी भी वीडियो इस वजह से नहीं बनाता कि मेरा खुद का स्वार्थ सिद्ध हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद अगर
ये सोचकर मैं बनाता ना तो मैंने 2016 में एग्जाम दे दिया था, और उसके बाद से मैं क्या बना सकता था बिल्कुल अच्छे से, अभी तक तो चैनल काफी हिट हो चुका होता, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि ऐसा कोई मकसद नहीं था। फिर देखा कि अभ्यर्थी जो है थोड़े से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तब कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रेरित करने पर, तो कई लोग तो ऐसे समझते हैं जैसे दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हैं ना कि ये भी, खैर सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र धारणाएं हैं, सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार है, सभी सोच सकते हैं। मुझे जो करना है वो मैं कर ही रहा हूँ। अपनी क्लासेस निरंतर आ रही है, और संत संप्रदाय का पार्ट में डाल चुका हूँ, अब चित्रकला का पार्ट, और निरंतर में जो है आपके रीड के टॉपिक्स आप कहीं भी दूसरी जगह से विस्तृत आप पढ़ते हैं, एक बार अपने यहाँ पर ट्रिक जरूर नोट कर लेना। वो विस्तृत जानकारी आप पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रिक जरूर याद कर लेना। वह विस्तृत जानकारी आप ट्रिक में समेट कर बहुत अच्छी तरीके से लंबे समय तक याद रख पाएंगे, पढ़ने का तरीका पैटर्न पता चल जाएगा, और वह हर एग्जाम के अंदर आपके सफल सिद्ध होता है। तो रीट की जो डेट है उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, या आप इंतजार में बार बार चेक करते रहे और अपने पढ़ाई का समय खराब करें, ऐसा आपको नहीं करना है। डेट जैसे ही आएगी आपके पास खुद आ जाएगी न्यूज बन के, किसी भी तरीके से आपको पता चल जाएगी, और पता चलने के बाद में आपको तैयारी। अब ऐसा है कि कई जने कहते हैं सर आपने तो डेट बात की बताई थी, तो अभ्यर्थी जो होता है ना, प्रतियोगी जो होता है, उससे तैयारी डेट कब आने वाली उसको ध्यान में रखकर नहीं करनी चाहिए। उसको तो यही सोचना चाहिए कि कल एग्जाम है और आज तैयारी करनी है, उस हिसाब से ही हमको चलना है। एग्जाम की कभी डेट जो ध्यान में रख के तैयारी करते हैं ना कि डेट आगे खिसक गई पढ़ाई छोड़ दो, डेट आ गई अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वे उनका जो है चांस कम हो जाता है सिलेक्शन का। और जो वो तैयारी करते हैं कि डेट कभी भी आए मुझे तो अपना जो है शेड्यूल फॉलो करना है और मुझे सीट निकालनी ही निकालनी है, उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो डेट की तो परवाह, सच्चे प्रतियोगी तो डेट की परवाह करनी नहीं चाहिए, कभी भी आए भले आपके हिसाब से। हाँ ये बात जरूर है कि कई लोग जो है संघर्ष करके, और ये मैंने उस आर्टिकल में लिखा भी है, संघर्ष करके अपना समय निकाल कर कई जुगाड़ करके, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो, उनके लिए जब डेट आगे जाती है तो उनके सपनों को कुठाराघात लगता है। इसी वजह से जो है समस्या पीड़ाएं उनको सहनी पड़ती है। लेकिन डेट के बारे में अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस अक्टूबर के लगते हैं, लेकिन कोरोना प्रभावित नहीं करेगा तो, क्योंकि 1 से 2 महीने AWS में निकल जाएंगे, उसके बाद में थोड़ा सा समय इनको दिया जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि ये फिक्स ही है, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री जी के दिमाग में क्या है, भविष्य के गर्भ में क्या दबा हुआ है, ये कोई नहीं जानता है, न मैं बता सकता हूँ, न कोई भी बेरोजगारों के नेता बता सकते हैं, न कोई नहीं बता सकता, सिर्फ शिक्षा मंत्री जी जानते हैं और उनके अंडर काम करने वाली टीम जानती है। संभावना, व्यक्तिगत रूप से संभावनाएं बता सकते हैं कि वो यही है, और आप इसको भी भूल जाइए, आपको तो सिर्फ ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, यही मानकर करें कि आप अगले महीने परीक्षा है, आपको यही ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि अगले महीने परीक्षा है और परीक्षा होगी, इसको ध्यान में रखकर तैयारी करें, आपकी तैयारी निश्चित तौर पर अच्छी होगी और आप सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो दिग्भ्रमित नहीं होना है आपको, बिल्कुल अपना जो एम है, आपका जो लक्ष्य है उसको देखकर चलें और इधर उधर भटकना नहीं है, और वहीं पकड़ के चले तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। डेट चाहे कोई भी हो, आपको यही समझकर तैयारी करनी है। मुझे जो लगता है वह अभी भी यही लग रहा है, देखते हैं या 15 दिन पहले हो जाएगी या 15 दिन बाद हो जाएगी, थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।